इसके 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो पहले कभी एग्ज़ाम दिए थे और एग्ज़ाम में किसी रीज़न से रह गए थे, एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में। जिनके सब्जेक्ट में एसवाईसी, एसवाईसीपी, एसवाईसीटी कुछ भी आया हुआ था, जिनकी वजह से उनको दोबारा से एग्ज़ाम देना है, तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूं और पहले भी कर चुका हूं। अभी जो है आप लोग का ऑन डिमांड एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, यानी कि जो एनयूएस आप लोग के लिए ऑन डिमांड एग्ज़ाम चलाने वाली है जनवरी से लेकर मार्च तक, उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनयूएस के जो एक्स स्टूडेंट हैं वो अपना ऑन डिमांड एग्ज़ाम का फ़ीस कैसे पे करेंगे जनवरी से लेकर मार्च तक का। अगर आपको जनवरी की सीट चाहिए तो कैसे बुक करोगे, फरवरी की चाहिए तो कैसे करोगे, मार्च का चाहिए तो कैसे करोगे, फ़ीस कितना लगेगा, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि लास्ट डेट क्या है जो अभी आप लोग ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन करोगे, यानी कि एग्ज़ामिनेशन फ़ीस पे करोगे उसकी। और देखो, जो एनयूएस के स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो सीबीएसई से पहले अपनी 10वीं क्लास कंप्लीट कर चुके हैं या 12वीं क्लास कंप्लीट कर चुके हैं या फिर इनकम्प्लीट किए हैं, ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना चाहते हैं जनवरी से मार्च के बीच में, उनके लिए मैंने अभी कुछ देर पहले ही मैंने अभी वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना अगर आपको न्यू एडमिशन लेना है तो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में। उनके लिए अलग प्रोसेस है, मैंने पहले ही बताया था। और एनयूएस के जो एक्स स्टूडेंट हैं उनके लिए ऑन डिमांड एग्ज़ाम की फ़ीस पे करने की अलग प्रोसेस है। जो न्यू एडमिशन होंगे, ठीक है, यानी कि जो सीबीएसई से पास होकर आए हैं या किसी स्टेट बोर्ड से पास होकर आए हैं और वो ऑन डिमांड एग्ज़ाम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जैसे एडमिशन एनयूएस में लेते हैं वैसे ही आपको लेना होगा, जिसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया हूँ। फुल प्रोसेस वाली वीडियो है, उसमें मैंने लास्ट पेमेंट तक करके दिखाया हूँ आप लोग को, फ़ीस कितना लगता है, लास्ट डेट क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग के लिए बताया है। तो अगर आप सीबीएसई से पास हो या स्टेट बोर्ड से पास हो और अगर आपको एक सब्जेक्ट का, 2 सब्जेक्ट का, 3 सब्जेक्ट का या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का अगर आपको ऑन डिमांड एग्ज़ाम देना है, एडमिशन लेना है, तो इस वीडियो को देखकर आप लोग आराम से एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करना, मैं आप लोग को हेल्प कर दूँगा। बाकी अगर आपको मुझसे एडमिशन करवाना है तो 300 रुपये देखो फॉर्म फिलिंग की चार्ज है, ठीक है, जिसमें आप लोग का मैं जो है एडमिशन की पूरी गारंटी लूँगा। एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट होंगे वो सारे क्लियर करूँगा। एडमिशन के बाद छोटे मोटे जो भी आप लोग को प्रॉब्लम होगा उसको मैं देखूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको मुझसे फॉर्म फिल करवाना है सिर्फ, तो 300 रुपये लगेगा। एडमिशन पूरा लेना है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आप लोग को सब्जेक्ट के हिसाब से आपका फ़ीस बता दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया था, किसी रीजन से रह गए हैं, वो ऑन डिमांड एग्ज़ाम की फ़ीस कैसे पे करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो उसके लिए देखो, सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा और इसका लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। सिंपली आपको इस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पर आप देखोगे लॉगिन बाय रेफरेंस नंबर और एनरोलमेंट नंबर, इस पर क्लिक करना है। अब आपको लॉगिन करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, या तो रेफरेंस नंबर से कर लो या एनरोलमेंट नंबर से कर लो, ठीक है। जो भी आपको याद है वो आप देखोगे, यहाँ पे दोनों में से कोई एक डालना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। ये सारी चीज़ आप लोग के आईडी कार्ड पे मिल जाएगा, एनयूएस के आईडी कार्ड पे। तो लॉगिन हम यहाँ पे करेंगे और अपने डैशबोर्ड में चलेंगे। तो ये देखो हम लॉगिन करके आ गए हैं। अब देखो, आपको ये याद रखना है कि आपके 5 साल से ज़्यादा एडमिशन नहीं होना चाहिए पुराना, ठीक है। 5 साल से ज़्यादा हो गया है या 5 साल हो गया है तो उस केस में आप लोग कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो, ना ही कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हो ई सर्विस के थ्रू, ठीक है। अगर आपका मतलब 5 साल के अंडर यानी कि 5 साल से कम हुआ है, 2 साल हुए हैं एडमिशन लिए हुए, या 3 साल हुआ है या 4 साल हुआ है, तो उस केस में आप लोग यहाँ पे ऑन डिमांड एग्ज़ाम दे सकते हो, पब्लिक एग्ज़ाम भी दे सकते हो। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम का फ़ीस कैसे पे करना है। तो ये 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने एग्ज़ाम दिया था 2022 में, ठीक है। इनका हम एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपको पे करके दिखा रहे हैं। जैसे कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम का फ़ीस पे करने के लिए आपको एक बॉक्स मिलता है, आप सबको मिलेगा जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट है उनको, ठीक है। जो एनयूएस के न्यू स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि अप्रैल मई 2024 सेशन वाले हो गए या अक्टूबर नवंबर 2024 सेशन वाले स्टूडेंट्स हो गए, उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ऑन डिमांड एग्ज़ाम उनके लिए होता है जो एनयूएस में पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है, या रह गए हैं किसी रीजन से, या फिर उनको इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। जैसे कि मार्क्स वगैरह बढ़ाने हैं तो दोबारा से एग्ज़ाम देना है, तो वो सब चीज़ों के लिए आप लोग दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हो एनयूएस में, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आपको सीट बुक करने के लिए आपको कन्फर्म डेट्स रीबुक सीट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने पहले भी ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया था, अभी इनको देखो इम्प्रूवमेंट करना है एक सब्जेक्ट का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे एक सब्जेक्ट इन्होंने बोला है कि मुझे इम्प्रूवमेंट करना है इंग्लिश का, तो इनको इंग्लिश का एग्ज़ाम फ़ीस पे करना है, ठीक है। जैसे कि बुक सब्जेक्ट पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। बुक सब्जेक्ट पर आप क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको जहाँ से एग्ज़ाम देना है वो आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, जहाँ से आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने मतलब कि एडमिशन किस स्टेट से लिया है,
अभी आप किस स्टेट से एग्ज़ाम देना चाहते हो वो आपको स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे कि सपोज करो आप मतलब पहले बिहार से एग्ज़ाम दिए थे, बिहार स्टेट से आपने एडमिशन ले रखे हो एनवीएस में, और दिल्ली में भी आ गए हो, दिल्ली से एग्ज़ाम दोगे, तो उस केस में क्या होगा ना कि फ़ीस आप लोग की हाई जाएगी। अभी मैंने सुबह ही एडमिशन किया था कि स्टूडेंट्स का जो मतलब कि यूपी से थे और उनको दिल्ली से एग्ज़ाम देना था, तो उनकी फ़ीस ऑलमोस्ट 2000 के आसपास गई है सारा कुल मिला के, ठीक है, यानी कि एडमिशन फ़ीस भी और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस भी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले जिस स्टेट से एडमिशन लिए हो उस स्टेट से ना एग्ज़ाम देकर किसी और स्टेट से एग्ज़ाम देना चाह रहे हो ऑन एग्ज़ाम, तो दे सकते हो, लेकिन फ़ीस उस समय आप लोग की हाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे कि हमने स्टेट सिलेक्ट कर लिया अपना, और यहाँ पर हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसका देखोगे तो यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर हम सेलेक्ट कर लेंगे और ये देखोगे कि ये डेट हमें, ये देखो जनवरी की यहाँ पे बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। जनवरी की यहाँ पे बुकिंग, अभी तो दिसंबर 1 तारीख हुआ है, मैंने बोला था 1 दिसंबर से आप लोग का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, आप लोग एग्जामिनेशन फ़ीस भी पे कर पाओगे। और जो एनयूएस के स्टूडेंट्स नहीं है, सीबीएसई से पास है या स्टेट बोर्ड से पास है या फेल है, जो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी एडमिशन ले पाएंगे 1 तारीख से, जिसके ऊपर वीडियो बना दिया हूँ। तो यहाँ से देखो आप लोग को ना एक डेट पिक करना होगा, जो ये ग्रीन कलर में आपको डेट मिल रहा है सिर्फ वही कर सकते हो, बाकी डेट पर आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बोला गया है कि जो एनयूएस हेडक्वार्टर में आप लोग का एग्ज़ाम होगा वो सप्ताह में 4 दिन होगा, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। यहाँ पे सीटें उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को मिल रही है, ठीक है। जैसे कि जनवरी में ना लेना चाहो, फरवरी में लेना चाहो तो फरवरी में ले सकते हो। ये देखो मैं फरवरी की डेट आपको निकाल देता हूँ, ये रहा। फिर आप लोग मार्च की लेना चाहो तो मार्च की भी ले सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है, देखो सीटें अभी आप लोग को दिख रही है 400 300 400 300, ठीक है। ये 10 तारीख तक देखना, ये 30-40 बच जाएंगी, ठीक है। क्योंकि देखो सीटें ना एकदम से धड़ाधड़ मतलब बुक होना शुरू हो जाता है। आज तो पहला दिन है, इस वजह से देख रहे हो सीटें 400 देखने को मिल रही है। लेकिन सीट आप लोग की 10 दिन के अंदर अंदर फुल हो जाती है, चाहे आप किसी भी रीजनल सेंटर से किसी भी स्टेट से एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो ऑन एग्ज़ाम, ठीक है। तो सीटें अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कहते हुए एडमिशन आपको जल्दी लेना होगा, या एग्जामिनेशन फ़ीस पे करना है तो जल्दी पे करना होगा। जैसे कि इनको देखो फरवरी में इनको देना है एग्ज़ाम, और इन्होंने बोला है कि सूटेबल एक डेट बता देना। हम इनका देखो 16 तारीख का कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने मुझसे बोला था कर लेना, ठीक है। 16 तारीख का हम करें। देखो डू यू वांट टू बुक दिस डेट, और हम इस डेट को मतलब बुक करना चाहते हैं। देखो पेमेंट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। पे पर आप पे नाउ पर क्लिक करोगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद देखोगे कि आपके सामने पेमेंट करने के लिए मेथड आएगा। यहाँ पर आप देखोगे 550 रुपये फ़ीस है। देखो ये जो फ़ीस है ना सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम की फ़ीस है, ठीक है। अगर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है ना तो मेरे भाई इसमें 200 रुपये और ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 750 रुपये फ़ीस चला जाएगा, ठीक है। 750 रुपये फ़ीस हो जाएगा। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जो मतलब कि सीबीएसई से पास होकर या फेल होकर एडमिशन ले रहे हो, तो उस केस में आप लोग की फ़ीस जो है ना 1000 रुपये हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि न्यू एडमिशन के लिए अलग रूल है, जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग रूल है। मैंने फ़ीस आप लोग को जो बताया है ना वो वाला कि 480 रुपये वो फ़ीस लगता है, ठीक है। वो सब जो फीसेज है ना उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो है आप लोग के पासिंग ईयर पे डिपेंड करता है, आप मतलब कितने साल बाद यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हो वो डिपेंड करता है, आप किस स्टेट से मतलब पहले पढ़ाई की हो, किस स्टेट से अभी एग्ज़ाम दे रहे हो, उन सब पे आप लोग का डिपेंड करता है फ़ीस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि फ़ीस आप लोग की हाई हो जाएगी अगर आप पहले किसी और बोर्ड से पढ़ाई कर रहे थे, इस बोर्ड में आए हो, या एड्रेस आप ऐसा दे रहे हो जिस एड्रेस को आप दे रहे हो उस एड्रेस पर आप लोग मतलब एग्ज़ाम ना दे रहे हो, दूसरे स्टेट से एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उस केस में भी आप लोग की फ़ीस हाई हो सकती है, ठीक है। मैंने इसीलिए बोला है कि ऑन एग्ज़ाम में एडमिशन लेने की जो फ़ीस है 1000 रुपये पर सब्जेक्ट है, 1950 रुपये टोटल एक सब्जेक्ट की फ़ीस है। मैंने सुबह ही दिखाया है, मतलब शाम को जो वीडियो डाला था उसमें देख लेना, ठीक है। और 50 रुपये देखो मैं तो लूँगा ही, ठीक है, उस केस में मुझे बचता नहीं है, ठीक है, उनके लिए। लेकिन इनके लिए देख लो, अगर सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम की फ़ीस भर रहे हो तो 550 रुपये लगने वाला है पर सब्जेक्ट, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी टाइप के सब्जेक्ट है जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, ठीक है, जिसका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी होना है, ठीक है, आपको पता होगा आपके पास सब्जेक्ट है तो उसका 750 रुपये आप लोग को फ़ीस पे करना होगा, ठीक है। जैसे कि आपको पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई ये सब मिल जाए, कोई भी एक सेक्शन सेलेक्ट करके पेमेंट आपको कर देना है। अब देखो पेमेंट करने के बाद ये जान लो कि आप लोग का हॉल टिकट कब तक आएगा, आप लोग का मतलब जो हॉल टिकट के साथ साथ है डेट वगैरह कैसे पता चलेगी, ये सब समझ लो। तो देखो ऐसा है, एनयूएस के जितने भी एक्स स्टूडेंट हैं अभी आप पेमेंट करोगे, ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो आप जनवरी की एग्ज़ाम की डेट ले रहे हो, अभी आप पेमेंट करोगे तो आप लोग का हॉल टिकट हो सकता है कि अभी डिक्लेयर ना हो, 1 से 2 दिन बाद हो। लेकिन मैंने यही देखा है कि एग्जामिनेशन फ़ीस को पे करते ही जो एनयूएस के एक्स स्टूडेंट है सिर्फ उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस को पे करते ही आप लोग का हॉल टिकट जो है एनयूएस यहाँ पे डिक्लेयर कर देती है, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है ना तो उस केस में आप लोग को हॉल टिकट नहीं आएगा,
ठीक है। हॉल टिकट आप लोग का नहीं आएगा। आप लोग जहाँ भी थ्योरी एग्ज़ाम देने जाओगे, जैसे कि सपोज करो कि मैं ज्योग्राफी का एग्जामिनेशन फ़ीस यहाँ से पे कर रहा हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और ज्योग्राफी का थ्योरी एग्ज़ाम जो है मुझे एनवीएस हेडक्वार्टर में देना है, ठीक है। तो एनवीएस हेडक्वार्टर में मैं थ्योरी का एग्ज़ाम दूंगा और थ्योरी एग्ज़ाम के साथ साथ वहीं पर मुझे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी देना होगा, जिसके लिए मुझे वहाँ पे बात करना पड़ेगा जहाँ भी मेरा एग्ज़ाम हो रहा है जाके, कि मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम किस डेट पे होने वाला है। क्योंकि मेरे भाई देखो, नोटिफिकेशन में ना बिल्कुल क्लियरली बोला गया है कि जहाँ भी आप थ्योरी एग्ज़ाम दोगे वहीं पर आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट टाइमिंग जो है, जो थ्योरी एग्ज़ाम के सेंटर है आपके, वो तय करेंगे कि आपको कब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने आना है, कब आप लोग को किस डेट पे आना है, कितने बजे आना है, ये सारी चीज़ें वही डिसाइड करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर हॉल टिकट नहीं भी आता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का तो ध्यान रखना, हालांकि आता है हॉल टिकट लेकिन कभी नहीं आता है, तो उस केस में आप लोग ध्यान रखना, इन चीज़ों को फॉलो करना है। अभी कोई एग्जामिनेशन फ़ीस को पे कर लो, कोई दिक्कत आएगा तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, ताकि आप लोग के लिए और भी वीडियो ऐसी बनाता रहूँ। लाइक नहीं करोगे तभी बनाऊँगा, ही काम है मेरा तो। लेकिन देखो, एडमिशन फ़ीस आपको पे करवाना है, एग्जामिनेशन फ़ीस सॉरी, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। फ़ीस आपको मैंने बता दिया हूँ। थ्योरी टाइप के सब्जेक्ट हुए तो 550 लगेगा पर सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी हुआ तो उसके इसमें 750 फ़ीस लगेगी पर सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर आप न्यू एडमिशन लेना चाहते हो तो सुबह ही मैंने बताया आप लोग को कि आप लोग के लोकेशन के ऊपर आपने किस बोर्ड से पहले पढ़ाई किए हो, और 2 साल से ज़्यादा का गैप हो गया है 10वीं क्लास से 12वीं क्लास के बीच में, इन सबको लेकर जो है ना एडमिशन फ़ीस जो है, न्यू एडमिशन फ़ीस एनवीएस ऑन ड्यूरिंग एग्ज़ाम की 2000 रुपये पर सब्जेक्ट है, जिसमें एग्जामिनेशन फ़ीस भी आप लोग का इंक्लूड है। बाकी देखो, आप लोग खुद से भी कर सकते हो, मैंने वीडियो तो बना दिया हूँ और कोई आप लोग को बना के देगा ही नहीं वीडियो, ठीक है। बाकी आप कहीं भी पता कर लेना, मेरे से कम में फ़ीस लेगा तो आप बेझिझक आके मुझे सुना सकते हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।